हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं लखनऊ में अपनी मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। पिछले साल की बात है, बहुत गर्मी थी। मेरी नानी का देहांत हो गया। नानी गांव में अकेली रहती थी। गांव का नाम भैरवपुर। वो घर बहुत पुराना था, लकड़ी का बना, छत पर खपड़ेल, दीवारें मोटी मोटी। नानी के जाने के बाद पापा बोले, राहुल तू जाकर घर में ताला लगा, सामान देख लेना, कुछ कीमती सामान है कि नहीं। मैं बोला, अकेले? पापा ने कहा, हाँ बेटा, बस एक रात रुकना पड़ेगा, सुबह निकल जाना। मैं तैयार हो गया। शाम की बस पकड़ी। रात 9 बजे भैरवपुर पहुंचा। बस ड्राइवर ने मुझे आखिरी छोर पर उतार दिया और बोला, आगे कोई नहीं जाता भाई, जंगल शुरू हो जाता है। मैं अकेला सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ झिंगुर की आवाज़। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, एक टॉर्च और फ़ोन। फ़ोन में एक खरोच भी नेटवर्क नहीं। नानी का घर दिखा, 2 मंजिला, सामने बड़ा सा आम का पेड़। पेड़ के नीचे एक पुराना झोला पड़ा था जो हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। मैं दरवाजे तक गया। लकड़ी का भारी दरवाज़ा, उस पर बड़ा सा पीतल का ताला लटका था। मैंने चाबी निकाली, चाबी डाला, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। अचानक ठंडी हवा चली। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर कान में फुसफुसाहट आई, अंदर मत जा बेटा, भाग जा। आवाज़ बिल्कुल नानी की थी। मैं डर गया, लेकिन सोचा शायद मेरी दिमागी बहम है। जोर से धक्का मारा तो ताला खुल गया। दरवाज़ा अपने आप अंदर की तरफ खुला। अंदर घुसा तो सांस रुक गई। घर में बहुत तेज बदबू थी, जैसे कोई मुर्दा कई दिनों से पड़ा हो। टॉर्च की रोशनी डाली। सामने बड़ा सा हॉल, बीच में पुरानी चौकी, दीवार पर नाना नानी की शादी की फोटो। फोटो में नानी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सफ़ेद थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। ऊपर 3 कमरे थे। एक कमरे में पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक के चारों तरफ लाल लाल निशान, जैसे किसी ने अंगुलियों से खून से लिखा हो। लिखा था, मैं यहाँ हूँ, हमेशा रहूँगी। संदूक अपने आप हल्का सा हिला। मैं पीछे हटा। अचानक संदूक का ताला टूटकर गिर गया और ढक्कन अपने आप खुला। अंदर एक मोटी सी डायरी थी, काले कवर वाली। मैंने उठाई, पहला पन्ना खोला। हाथ से लिखा था, मेरा नाम निधि था। 1973 में इस घर में मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया। मैं आज भी यहीं हूँ। हर साल गर्मी में कोई ना कोई आता है, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ जो यह डायरी पढ़ रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने डायरी फेंकी। दिल जोर जोर धड़क रहा था। मैं भागने लगा। नीचे आया, मुख्य दरवाज़ा बंद करने गया तो ताला गायब, चाबी गायब। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। तेज तेज बिजली कड़कने लगी। मैं हॉल में खड़ा था। सामने बड़ा सा आईना। आईने में मेरी शक्ल दिख रही थी, लेकिन मेरे पीछे कोई और खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफ़ेद साड़ी, हाथ आगे की तरफ, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला गड्ढा। मैं चीखा, कौन है तू? आईने से आवाज़ आई, तेरी नानी नहीं, तेरी दादी परदादी भी नहीं, मैं इस घर के मालकिन हूँ 50 साल से। मैं पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, वो अब मेरे बिल्कुल पास आ गई थी। उसका हाथ आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं रोने लगा। जेब में हाथ डाला तो नानी की दी हुई रुद्राक्ष की माला मिली। मैंने माला निकाली और जोर जोर से जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद पूरा घर कांपने लगा। सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई और तभी हवा का तेज झोंका आया। वो चुड़ैल आईने से बाहर निकल आई। उसके पैर उल्टे थे। वो हवा में उड़ती हुई मेरे सामने आई। उसने अपना मुंह खोला, इतना बड़ा कि पूरा कमरा अंधेरा हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली।
बस माला पकड़े रहा और जपता रहा। वो चुड़ैल जैसे ही अपने हाथों से मुझे छुआ, वो जमीन में समा गई। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा। जब आंखें खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज निकला था, दरवाजा खुला हुआ था। मैं भागा, गांव पहुंचा। बूढ़े चौकीदार अंकल मिले। मैंने सारी बात बताई। वो बोले, बेटा 1973 में यहाँ निधि नाम की औरत को उसके पति ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। उस दिन से हर साल गर्मी में कोई न कोई अकेला यहाँ आता है। सुबह उसकी लाश आम के पेड़ पर लटकी मिलती है। तू पहला है जो जिंदा बचा। मैंने वो घर उस दिन बेच दिया, पैसा नहीं लिए, बस बोला जला दो इसे। लेकिन दोस्तों, आज भी जब मैं अकेला सोता हूँ तो रात को 3 बजे मेरे कानों में वही आवाज़ आती है, राहुल दरवाज़ा खोल, मैं ठंड से मर रही हूँ। अब तुम अकेले होते तो क्या करते? और हाँ, अभी जो तुम्हारे पीछे हवा चली वो हवा नहीं थी। अब लाइट जला लो। गुड नाइट। और हाँ, आईने को पलट कर सोना, कहीं वो तुम्हें ना देख ले।